अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7A बेस करती है पाइथागोरस थ्योरम का जो टॉपिक है हमारा उस पर। एक्सरसाइज की जो बेस है उसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में देख लिया था कि किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए जिसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तीन जो साइड्स होती हैं उनके नाम है हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूस लार्जर साइड को कहते हैं जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है। काफ़ी डिटेल के अंदर हमने सारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। तो अगर तो वो वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वीडियो देख लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आगे कोई डिफिकल्टी ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इन ट्राइंगल ABC, अब यहाँ पे आपको फिगर बना के नहीं दे रहा बल्कि आपको खुद एक माइंड में स्केच क्रिएट करना है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें आपको लेंथ बताई जा रही है कि AB जो साइड है उसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ है, BC जो साइड है उसकी 15 सेंटीमीटर और एंगल जो है आपका B पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब एक तो ये कि आप खुद से चाहें तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसपे आप ABC नाम रखेंगे और जो B पॉइंट होगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो AC जो लेंथ फाइंड परपेंडिकुलर करनी है वो है क्या, परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेन्यूज। तो ज़रा देखें कैसे उसको ड्रॉ करेंगे हम। लेट सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसको उसने आपको ड्रॉ करने के लिए कहा है। 90 डिग्री का एंगल आपको नज़र आ रहा होगा। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B जहाँ पे वो कह रहा है एंगल बनता है आपका 90 डिग्री और ये आपका पॉइंट है C। अब यहाँ से फिगर पे आप फोकस करें AB, ये जो साइड है ये आपको कहा जा रहा है कि ये 8 सेंटीमीटर है, इसको लिख लें अपने पास। फिर कहा जा रहा है BC यानी ये जो बेस है आपकी ये है 15 सेंटीमीटर और AC जो साइड बनती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, ये एंगल B था जो 90 डिग्री था, उसके ऑपोजिट साइड जो है ये AC, इसको उसने अननाउन रखा है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने अभी प्रीवियस बताया आपको कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है इसमें तीन साइड्स को हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है इसको हमने हाइपोटेन्यूस कहा था, काफ़ी डिटेल में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। और बाकी इनको हम बेस भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, इसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि परपेंडिकुलर बेस का नाम चेंज करने से अभी आपके लेवल पे उस पर कोई डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि आपको हाइपोटेन्यूस जो है वो अननोन है आपके लिए, उसको आपको सॉल्व करना है। सोल्यूशन पे आप लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप उसी थ्योरम को यूज़ करने जा रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में आप पहले देख चुके हैं, आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है जिसको आप कहते हैं हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर जो होता है ये बाकी दो साइड के स्क्वायर के, मैं आपको दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ बिकॉज अपने प्रीवियस जो है एक्सरसाइज में काफ़ी इसको यूज़ किया था, क्वेश्चन जो थे वीडियो उसमें। अब यहाँ पे दोबारा उसको लिखवाने का मतलब आपको एक तो वो रिवाइज हो जाएगा और आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकेंगे। अब यहाँ आपके इस क्वेश्चन में आपकी हाइपोटेन्यूस जो है उसका क्या नाम है, AC। अब पहले तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें अननोन नाम दिया था कि A साइड है, B है, C। अब यहाँ भी हम चाहें तो इसको X कह सकते हैं कि लेट दी अननोन साइड बी X, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है उसकी, आपको पता है कि अननोन आपका AC है। तो आप यहाँ पे लिख लें हाइपोटेन्यूस आपकी AC है जो साइड उसका स्क्वायर ले रहे हैं आप, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर ले लें, प्लस आपके पास बेस जो है यहाँ 15 है, 15 का स्क्वायर ले लें। अब आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे आप AC आपके पास एक वेरिएबल है, उसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो एज इट इज़ AC का स्क्वायर ही लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो यहाँ अपने कैलकुलेटर को ले आएँ और 15 का स्क्वायर ले लें। 15 का स्क्वायर होता है 225। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें 64 को ऐड कर देंगे तो प्लस कर दें 64, आपके पास आंसर आ जाएगा 289। दैट मीन जो AC का स्क्वायर है वो आ जाएगा 289। अब आपको क्या AC का स्क्वायर चाहिए था, नहीं, आपको सिंपल लेंथ चाहिए थी। तो क्या करना है आपको ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें ताकि आपका ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन जो AC की वैल्यू आएगी जो आपके पास अननोन था, स्क्वायर रूट ऑफ 289, उसकी वैल्यू आती है 17, यूनिट है इसका सेंटीमीटर। और ये ऐसा क्यों आया, सिंस AC जो है वो आपकी हाइपोटेन्यूस एक लेंथ है और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, यही आपका आंसर है। दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन को देख लें। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स है कुछ आपके पास कि आपको रिटन फॉर्म में विदाउट फिगर जो है वो क्वेश्चन बताया जा रहा है, आपको समझ के खुद से उसका स्केच बनाना है माइंड में, उसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, जस्ट आपको फोकस आपको ये रखना है कि आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। बाकी तो आप पहले काफ़ी डिटेल के अंदर इसको देख चुके थे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रायंगल डी ई एफ इज राइट एंगल्ड एट ई। अब देखें यहाँ उसने बताया नहीं कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि आपका किस पॉइंट पे, लेकिन वही बात उसने लिख दी है स्टेटमेंट के फॉर्म में कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे जो एंगल राइट एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ई पे। तो सबसे पहले अपने माइंड में या अपने पास रफ में एक स्केच ड्रॉ कर लें। ये लेट सपोज आपकी ट्रायंगल है, आप इसको नाम दे लें, आपके पास डी ई एफ नाम है, डी ई और एफ। अब जब उसने कह दिया कि आपका पॉइंट ई जो है वहाँ पे राइट एंगल है, दैट मीन आप ई को रखेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे 90 का एंगल बनता हो। क्वेश्चन को देख के आपने नाम रखना है और वो ड्रॉ करना है। अब डी ई जो है इसमें ये इसकी वैल्यू आपको दी गई है 6.7 मीटर। ई एफ ये साइड बनती है, इसकी वैल्यू दी गई है 5.5 मीटर। और आपसे अननोन पूछा गया है डी एफ अगेन आपके पास क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस, बिकॉज 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको आप क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। इसको अपनी आप बेस कह लें और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगेन आपके पास जब सोल्यूशन में आएंगे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन। जब आपको ये क्वेश्चन की ये स्केच बन जाए आपके माइंड में, आप इसको ड्रॉ कर सकें, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। और ये आपने हर क्वेश्चन में करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपके पास फिगर नहीं है तो आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको समझ के अपने पास एक रफ में फिगर ड्रॉ कर लें, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम आपके पास हाइपोटेन्यूस, अब मैं यहाँ लिख नहीं रहा, फार्मूला आपको पता है, वो हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है, डी एफ। मैं पहले बता चुका हूँ, आप चाहें तो इसको कोई अननोन का नाम दे सकते हैं, एक्स का नाम दे लें या कुछ भी। तो डी एफ का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी जो परपेंडिकुलर है और बेस है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं पहले बेस की वैल्यू लिख रहा हूँ 5.5 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू बाद में, दोनों से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इसको पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके पास कैलकुलेटर, आप वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ले आएँ और इनको ओपन करना स्टार्ट करें। डी एफ का स्क्वायर जब ओपन करेंगे वो तो वेरिएबल है, उसका स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। अब आपके पास है 5.5 का स्क्वायर होता है 30.25 प्लस 6.7 का आप स्क्वायर ले लें, 6.7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 44.89। अब ये जो 44.89 है इसमें ऐड कर लें 30.25, आपके पास आंसर आ जाएगा। डी एफ जो आपकी अननोन थी जिसको आपने हाइपोटेन्यूस आपको पता है वो है, और वो उसकी वैल्यू आएगी 75.14। लेकिन क्या हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें सिंगल वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट को आप चाहे तो लिख सकते हैं b/s का मतलब बोथ साइड होता है, पहले बताया मैंने आपको। दैट मीन यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें। ये आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 75.14 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आती है 8.66, और आगे इसको राउंड ऑफ करें तो 8.67 आप इसको लिख सकते हैं। तो दैट मीन जो डी एफ है जो अननोन है उसकी वैल्यू आपके पास आई 8.67 राउंड ऑफ करके, और यूनिट है आपका मीटर, और यही आपका आंसर है। और आप लिख भी देंगे सिंस ये जो डी एफ है ये लेंथ है यानी एक साइड है ट्रायंगल की, और ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। ये बार मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर भी, और यहाँ भी दोबारा बता रहा हूँ कि आप हमेशा ये मेंशन करेंगे कि आपने इसको पॉजिटिव क्यों लिया है। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो दो आंसर देता है, प्लस माइनस में। आपको खाली यहाँ पॉजिटिव नंबर लेना है बिकॉज आप लेंथ की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आपके माइंड में ये स्केच या फिगर जो है वो ड्रॉ करना आपको समझ आ जाए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल GHI। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ से खुद समझनी है। ये ट्रायंगल का साइन है। अब कभी वो ट्रायंगल रिटन फॉर्म में लिख देगा स्टेटमेंट में, कभी वो ट्रायंगल का सिर्फ मैथमेटिकल सिंबल ड्रॉ करेगा। इन ट्रायंगल GHI, GH जो है वो 33 सेंटीमीटर है, GI जो है वो 65 सेंटीमीटर है, और ये एंगल का साइन है। एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जब आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, लेट सपोज मैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, जिस पॉइंट पे आपका उसने बताया है 90 डिग्री, उसको आप पहले ही लिख लें अपने पास। यानी H पे आपका एंगल बनता है 90 डिग्री, और ट्रायंगल का नाम क्या है, GHI। अब G यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, एक बात ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर यहाँ लिखेंगे GHI तो फिर ये क्या बनेगा, और अगर इसको मैं ऑपोजिट कर दूँ यानी यहाँ पे G वहाँ ले जाऊँ और I यहाँ ले आऊँ, क्या इससे कोई डिफरेंस आएगा, बिल्कुल भी नहीं। असल चीज़ ये है कि उसने कहा एंगल आपके H पे बना 90 डिग्री, तो वो आपको ख्याल करना है कि 90 डिग्री का एंगल जिस पॉइंट पे दिया गया वो आप पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते। बाकी आप G को यहाँ ले जाएँ या I को वहाँ पे, अभी आपके लेवल पे क्वेश्चन पे कोई डिफरेंस का नहीं आएगा। आप देखें ज़रा क्वेश्चन क्या है आपसे, GHI। अब आपके पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं कि GH जो है ये जो साइड है इसकी वैल्यू है 33 सेंटीमीटर। आपके पास जो वैल्यू है GI ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू है 65 सेंटीमीटर, और आपके पास अननोन क्या है HI, ये जो साइड है ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है। आपको पता है 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होती है साइड उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, और ये इसको हम बेस कह सकते हैं और इसको हम कह लेंगे परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन में आपके पास अननोन क्या है, बेस, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो था प्रीवियस जो हमने वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, आपने देखा था कि आपके पास अननोन हाइपोटेन्यूस के अलावा भी कुछ आ सकता है। तो अगेन आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर, दैट मीन्स 65 जो आपका नंबर है इसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू है 33 का स्क्वायर प्लस अननोन है ना आपके पास, अननोन कौन है, बेस, और बेस का नाम क्या रखा हुआ है, एच आई उसकी साइड है, उसका स्क्वायर। यानी अगेन दोबारा देख लें, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप 65 का स्क्वायर, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यूज़ करें ताकि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आएँ और कोई मिस्टेक उसमें ना रहे। सबसे पहले है 65, इसका स्क्वायर ले लें। 65 का स्क्वायर होता है 4225, दिस इज़ इक्वल टू 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर आ जाएगा 1089 प्लस एच आई जो कि आपके पास अननोन है, उसको एज इट इज़ लिख दें, उसका जो स्क्वायर है। अगेन अब ये नंबर आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है, वेरिएबल या जो अननोन होता है उसको हमने सिंगल आउट करना होता है, दैट मीन 1089 वहाँ चला जाएगा। तो यहाँ जो नंबर ऐड हो रहा है वहाँ से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन का बेसिक रूल अलजबरा आपने पहले इससे पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है कि आप जब अननोन को या वेरिएबल को फाइंड करते हैं तो आपको नंबर को कैसे मैनेज करना है, यानी जब इक्वेशन के राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में चेंज कैसे होता है पहले आप देख चुके हैं। 4225 में से जो आपका नंबर है इसमें से माइनस कर लें 1089 को, आपके पास आंसर आ जाएगा 3136, और इधर लिखा हुआ है एच आई का स्क्वायर, एच आई जो कि आपकी बेस थी। और क्या हमें स्क्वायर चाहिए, नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर को अपोजिट होता है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इक्वेशन के स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। यहाँ का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 313 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 56, इसको मैं लिखूँगा 56 और साथ में यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, इज़ इक्वल टू एच आई, यही आपकी वैल्यू थी जो आपको चाहिए थी। और ये एच आई को आपने पॉजिटिव क्यों लिया, सिंस एच आई इज़ लेंथ, वो वैल्यू है एक साइड की और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। सो एच आई की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वही बात कि स्केच ड्रॉ करना, फिगर ड्रॉ करना अगर आपको समझ आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ ट्रायंगल एम एन ओ इज राइट एंगल्ड एट एन। दोबारा आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि किस पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, पॉइंट एन पे। सबसे पहले जब आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे आपके पास 90 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा होगा आपको, जिस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उस पॉइंट को उसने बता दिया, वो कौन सा पॉइंट है, एन। अब इसके बाद आप ट्रायंगल के नाम पे फोकस करें, ट्रायंगल का नाम क्या है, एम एन ओ। अब एम को यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम एन ओ पढ़ा जाएगा इसको, या यहाँ एम लिखा हो तब भी एम एन ओ पढ़ा जाएगा। तो ये आपके अपनी बेस पे है कि आप इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे क्वेश्चन पे किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आता। आगे आपको बताया जा रहा है एन ओ जो आपका पॉइंट है, ये जो आपकी साइड है ये 11 मीटर है, और आपके पास एम ओ जो है ये जो आपकी साइड है ये 14.2 मीटर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ये जो होती है इसको हम परपेंडिकुलर या बेस कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको मैं परपेंडिकुलर इसको बेस का नाम दे रहा हूँ। अब जब आप क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आएंगे अगेन आप क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम जो थ्योरम यूज़ करेंगे ये वैसे भी आपको याद रखना है मैथमेटिक्स में कि जब भी आप कोई ऐसा काम करें, कोई चीज़ अप्लाई करने जाएँ तो आप लाजमी मेंशन करते हैं। जैसे हर क्वेश्चन के लास्ट में मैं लिखता हूँ कि सिंस इट इज़ अ साइड इट इज़ अ लेंथ ग्रेटर देन जीरो है, तो हमेशा हम रीजनिंग साथ ज़रूर करते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं उसके रीज़न क्या है। तो हम ये जो लिखने जा रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस यानी 14.2 जो आपका नंबर है इसका स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास अननोन है उसका नाम है एम एन, इसका स्क्वायर प्लस बेस, और बेस की वजह आपको पता है कितनी है 11 का स्क्वायर। ये बात हमने क्यों लिखी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए इस बात को लिखने के पीछे ये रीज़न है, इसलिए हर क्वेश्चन में मैं लिखता रहता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आगे आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी है, कैलकुलेटर आपको अलाउड है। आप 14.2 जो नंबर है इसका स्क्वायर ले लें, 14.2 का स्क्वायर दैट इज़ 201.64 इज इक्वल टू एम एन, आपके पास वेरिएबल है अननोन, उसको आपने बिल्कुल भी उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, वो स्क्वायर एज इट इज़ होगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन फिर भी आपको मैं चेक करवा दिया कैलकुलेटर पे। अब आपके पास अगेन एम एन वेरिएबल है जो अननोन है, ये 121 जो यहाँ पे ऐड हो रहा है, जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन के उस तरफ, दैट मीन मैं लिखूँगा 201.64 में से माइनस करें 121 और इधर रह जाएगा आपका एम एन का स्क्वायर। 201.64 में से जब माइनस करेंगे 121 आपके पास आंसर आएगा 80.64।
इज इक्वल टू एम एन का स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको क्या करना है, क्या आपको ये स्क्वायर चाहिए? बिल्कुल नहीं, तो आप कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह पे स्क्वायर रूट ले लें, इस नंबर पे भी और इस जो वेरिएबल है इस पे भी। यहाँ का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 80.64 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 88.979। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 8.98 भी लिख सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप उसको 8.979 भी लिखें, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। आप इसको लिख लेंगे 8 मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ 8.98, और साथ में यूनिट क्या है, मीटर, और ये किसकी वैल्यू है, एम एन की, जो कि आपके पास अननोन था, और यही आपका आंसर भी है। और ये आपने क्यों लिखा, सिंस जो आपका ये साइड है एम एन, यहाँ पे मैं इसको रेज करके यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ कि जो एम एन है आपका, सिंस एम एन एक साइड है और ये हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ये आपने हर क्वेश्चन के साथ लाजमी मेंशन करना है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपके पास जो बेस थी वो आपकी नाउन थी, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली, जिसका नाम था एम एन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इन द फिगर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो सिंबल है किस चीज़ का, एंगल का। कहा यह जा रहा है कि जो फिगर आपको ड्रॉ करके दी गई, इसमें दो एंगल ऐसे हैं 90 डिग्री के इक्वल है। आपको ड्रॉ करके बता भी दिया है उसने, यहाँ मेंशन भी कर दिया, लेकिन यहाँ ड्रॉ भी कर दिया है कि दो डिफरेंट, आपको नज़र आ रहा होगा, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं आपके पास। इसको अगर मैं ट्राइंगल 1 कहूँ, इसको ट्राइंगल 2 कहूँ, तो आपके पास दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल बनता है। कहाँ बन रहा है ये उसने यहाँ पे बता दिया आपको, यहाँ मेंशन भी कर दिया। आपको बेसिक ज्योमेट्री जो हो उसमें पता होगा आपको कि जब एंगल को हम लिखते हैं, जब उसका नाम लिखते हैं, तो जो मिड का जो अल्फ़ाबेट होता है, ये बेसिकली यहाँ पे जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू हो जाती है डिग्री, यानी पी क्यू एस में जो क्यू लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है। सिमिलरली क्यू एस आर में जो एस लिखा हुआ है उसकी डिग्री वैल्यू। यहाँ देख भी लें कि पी क्यू आर यानी क्यू पे डिग्री एंगल बन रहा है आपका एक, और सेकंड आपका डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे, यानी दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की बात हो रही है, और दो डिफरेंट हमें राइट एंगल जो है वो दे दिए गए। आगे हमसे अब जो अगली बात पूछी जा रही है वो ये कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, लेंथ फाइंड करनी है, क्यू एस और एस आर की। वैल्यूज हमें दे भी दी हैं, यहाँ मेंशन भी कर दिया है 45, 53, 30। अब आप देख लें कि आपको वैल्यू किस चीज़ की है। यहाँ से मैं इसको 1 और 2 को रेज कर दूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आए सही तरीके से। कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, क्यू एस कहाँ लिखा हुआ है, क्यू एस ये आपकी साइड बनती है, ये जो वर्टिकल लाइन है क्यू से लेके एस तक, ये इस ट्रायंगल के अंदर। अब क्यू एस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता है, ये दो साइड्स पता है, तो तीसरी चीज़ अननोन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी अगर आप अपने माइंड में एक स्केच ड्रॉ करें, आप इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है इसको इससे अलग कर लें, इस फर्स्ट ट्रायंगल को फोकस करें अगर आप गौर से, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, यानी ये जो 53 वैल्यू है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और जो इसके साथ है इसको मैं परपेंडिकुलर कह सकता हूँ अपना। और ये जो मेरे पास जो क्वेश्चन मार्क है ये बी है, जिसकी अपना नाम क्या रखा हुआ है, क्यू एस, यानी क्यू से लेके एस तक ये जो साइड बनती है आपकी, ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी बात कर रहा है वो फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर। तो ये क्यू एस आपकी बेस है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, आगे उसको सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सोल्यूशन पार्ट 1 का जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम हम किस में यूज़ करने जा रहे हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम क्या है जिस पे अप्लाई कर रहे हैं, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ताकि ये लिखना ज़रूरी है, आपको पता हो कि आप किस ट्रायंगल की बात करें। तो पी क्यू एस, इसकी बात अभी नहीं कर रहा है, देखें आर का नाम नहीं लिया मैंने। तो इस ट्रायंगल पे मैंने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो हाइपोटेन्यूस जो है उसका स्क्वायर, यानी 53 जो नंबर है इसका स्क्वायर इक्वल है बाकी दो साइड्स, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे पता है 45 का स्क्वायर, प्लस बेस का नाम क्या है, क्यू एस, यही तो आपके पास अननोन था, तो क्यू एस का स्क्वायर। अब इससे आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, आप इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करना है आपने, जस्ट वैल्यूज़ को सॉल्व करते जाएं। 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर होता है 2809 इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर आ जाएगा 2025, और प्लस क्यू एस जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में जो अननोन है उसका स्क्वायर। अगेन ये नंबर यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन 2809 माइनस 2025 इज इक्वल टू क्यू एस जो अननोन है उसका स्क्वायर। माइनस करें 2809 से, आप नंबर लिख लें 2809 में से अगर माइनस किया जाए 2025 को, तो आंसर आता है 784, और ये किसके इक्वल है, क्यू एस के स्क्वायर के। क्या आपको ये कहा गया है क्यू एस का स्क्वायर फाइंड करें, बिल्कुल भी नहीं, वो कहा गया है क्यू एस की वैल्यू। तो टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी आपने क्यू एस के ऊपर लिखा हुआ स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना है, उसकी जो पावर 2 है, पावर 2 ख़त्म कैसे होती है, स्क्वायर रूट लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। 784 का जो स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आंसर आएगा 28, तो दैट मीन 28 सेंटीमीटर यूनिट था ना, तो 28 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू क्यू एस, यानी ये वाली आपके पास साइड आ चुकी है, इसकी वैल्यू है 24, यही आपका आंसर था। और साथ में आप लिख देंगे कि सिंस क्यू एस जो है वो साइड है और ये ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, इसलिए हम नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन था। ये आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपकी ये जो ट्रायंगल थी, ये दो ट्रायंगल जुड़ी हुई हैं आपस में। आपने फर्स्ट ट्रायंगल पे फोकस किया, उसका नाम भी लिखा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कि आप जब फर्स्ट ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे तो आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता। और बेस क्या थी, क्यू एस, और क्या वैल्यू आई है उसके अपने पास लिख लें 28 सेंटीमीटर। और ये अब आपके पास पहला जो पार्ट है वो सॉल्व हो चुका। सेकंड पार्ट में देखते हैं आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। तो ये जितनी भी जो आपके पास इंफॉर्मेशन है इसको आप यहाँ से रेज कर लें ताकि आपको अच्छे से जो क्वेश्चन है उसकी समझ आ सके। सेकंड पार्ट के अंदर भी अगेन आपको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना, लेकिन जस्ट चेंज क्या होगा कि आपके पास ट्रायंगल चेंज हो जाएगी। अब जिस ट्रायंगल पे आप अप्लाई करेंगे उस ट्रायंगल का हम नाम लिखेंगे। यहाँ से ये सब कुछ रेस करने के बाद ये जो आपके पास, इसको भी रेस कर लें। अब आप सेकंड ट्रायंगल को देखें, ये आपकी ट्रायंगल नंबर 2 है। एस आर कहाँ लिखा हुआ है, ये इस वैल्यू की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है इसको हमें फाइंड करना है। ये सेकंड पार्ट कह रहा है कि ये हमारे लिए अननोन है। अब अगर आप सेकंड ट्रायंगल को अपने माइंड में एक स्केच ड्रॉ करें, चाहे तो मैं यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ी सी ट्रायंगल है इस तरह से। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये आप अपने पास ड्रॉ करके स्केच, इसका नाम रख लें ये क्यू है, यानी आप इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है, क्यू एस आर। और ऐसे आप भी कर सकते हैं अपने रफ वर्क में कि ये ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लें। अब देखें एस पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री, यही फिगर है। अब ये आपके पास अननोन है और ये वाली क्यू एस, अभी आपने क्यू एस की वैल्यू फाइंड की, तो ये दो ट्रायंगल मिली हुई थी, तो इसका मतलब है जो क्यू एस इस ट्रायंगल के अंदर थी वही क्यू एस यहाँ भी है। तो क्यू एस की वैल्यू कितनी आई, 28, आपको नाउन है, इसको लिख लें। और आपके पास ये जो वैल्यू है ये 30 है। तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। जस्ट क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना, फिगर को समझना आपको आना चाहिए, उसके अलावा उसमें कोई इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं होता, बहुत आसान है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ये आपकी बेस है और आपको परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे नाउन है। आप दोबारा क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है, क्यू एस आर, ये आप इसका नाम लिख लें। अब आप इस ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे 30, उसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर कितना है 28, उसका स्क्वायर प्लस बेस कितनी है अननोन है आपके पास, उसका नाम क्या है एस आर, वही आपको फाइंड भी करना था, उसका स्क्वायर ले लें। अगेन कैलकुलेटर आपको अलाउड है, बहुत सिंपल है आपके लिए, जस्ट वैल्यूज़ का आपने स्क्वायर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 का स्क्वायर आपके पास आता है 900 इज़ इक्वल टू 28 का स्क्वायर ले लें, 28 का स्क्वायर आ जाएगा 784 प्लस आपके पास आ जाएगा एस आर का स्क्वायर। अगेन ये टर्म यहाँ पे ऐड हो रही है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 900 माइनस 784 इज़ इक्वल टू एस आर का स्क्वायर। 900 में से 784 माइनस करें, 900 माइनस 784 आंसर आ जाएगा 116 इज़ इक्वल टू एस आर का स्क्वायर। क्या आपको एस आर का स्क्वायर चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। तो अगेन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इस नंबर का भी स्क्वायर रूट, इस नंबर का भी स्क्वायर रूट। यहाँ तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 116 का स्क्वायर रूट होता है 10.77, तो लिख लें 10.77 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। और ये किसकी वैल्यू है, एस आर, जो कि आपके पास अननोन था। और ये क्यों लिखा हमने पॉजिटिव, बिकॉज एस आर जो है वो एक साइड है, लेंथ है, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो ये आपके पास आंसर आ गया एस आर का। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोबारा एक दफ़ा इसको डिटेल के अंदर देख लें। क्या वैल्यू आती है आपके पास शुरू में कि आपको एक फिगर दी हुई है, उसमें कुछ वैल्यूज़ नाउन हैं और कुछ आपके पास अननोन रखी गई हैं। दो ट्रायंगल्स आपस में मिलाई गई हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल, और ख़ुद ही उसने बता भी दिया कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल दो जगह पे बनता है। अब उस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने बड़ा आसानी से जो है वो अपने जितने भी अननोन थे, दो अननोन थे क्यू एस और एस आर, उनको फाइंड कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। द फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टी यू वी वेयर टी यू इज इक्वल टू टी वी, और दोनों की जो वैल्यू है वो है 9.6 मीटर, एंड यू वी जो कंप्लीट लाइन है उसकी वैल्यू 15.4। फाइंड दी हाइट टी एच ऑफ दी ट्रायंगल। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको फिगर ड्रॉ करके दे दी गई है। उसने खुद ही बता भी दिया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ये जो साइड उस पर आपने मेंशन भी किया हुआ है, ये साइड और ये, और खुद ही उसने बता भी दिया कि अगर ये 9.6 है तो आपकी ऑटोमेटिकली ये वाली साइड भी क्या
क्या होगी 9.6 मीटर। तो अब दो ट्रायंगल्स आपके पास, अब उसने इस पूरी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल को कट डाउन कर दिया, यहाँ से एक मिड पॉइंट ड्रॉ करके, यानी टी से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जिसने इस लाइन को यू वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 15.4 ये पूरी लाइन थी यू से लेके वी तक। जब इसको मैंने मिड पॉइंट से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 15.4 का हाफ क्या होता है, 15.4 का हाफ, कैलकुलेटर आपको बाद में भी यूज़ करना ही है, पहले इसको ले आए अपने पास। 15.4 को जब आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 7.7। दैट मीन अब आपकी ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 7.7 मीटर है और ये वाली साइड भी 7.7 मीटर है। और ये बात कैसे पता चली हमें कि ये टी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हुई जिसने इस पूरी लाइन को, यानी यू से लेके वी तक जो लाइन थी प्रॉपर 15.4, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये 7.7 है और बिल्कुल सिमिलरली यहाँ से यहाँ भी कितनी है 7.7। और जब आपको ये बात समझ आ जाए अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। कैसे कि आपको फाइंड क्या करना है, टी एच, ये वाली साइड फाइंड करनी है जो वर्टिकल लाइन है आपके पास, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको फाइंड करने के लिए आप चाहे तो ये ट्राइंगल ले लें, इसको ड्रॉ कर लें, आपके पास 9.6 पता है 7.7, और यही वैल्यूज़ यहाँ भी हैं, ये वाली ट्राइंगल लें तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे कितना एंगल 180 डिग्री का, ये भी 90 है ये भी 90 है। तो इस ट्राइंगल को लेंगे तभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, चाहे इसको लेंगे तब भी अप्लाई हो सकता है। मैं ज़रा क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन की तरफ आते हुए लिखता हूँ, सोल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें यूज़ करेंगे उसका नाम लिख लें, जस्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में अप्लाई करने जा रहे हैं आप उसका नाम लिख लें। मैं लिख रहा हूँ THV, यानी मैं इस ट्रिक को रेज कर देता हूँ, मैं इस ट्रायंगल पे, ये जो आपकी मैंने ट्रिक की हुई है इस पे मैं आपकी जो है वो ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ। 90 डिग्री के सामने जो साइड हो उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ये आपकी बेस है जो आपको पता है 7.7, और आपको क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, वो आपका अननोन है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया क्वेश्चन, अगर समझ ना आए तो दोबारा इसको यहाँ ड्रॉ भी कर लें, यानी अपने माइंड में एक स्केच दोबारा से ड्रॉ कर लें। ये आपकी लेट सपोज जो है वो ट्रायंगल है, मैं नाम लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये टी पॉइंट है, ये एच है और ये आपका वी है। एच पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके सामने वाली साइड 9.6 मीटर है। अगर आपको भी डिफिकल्टी आए तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। अब ये अननोन है, कितना आसान हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, ये आपकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है 9.6, इसका स्क्वायर ले लें, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर जो कि अननोन है, टी एच जिसका नाम है, टी एच का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस कितनी है 7.7 का स्क्वायर। अगेन जो नंबर है इनका स्क्वायर ले लें, आपके पास नंबर है 9.6, इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 92.16 इज इक्वल टू टी एच, आपके पास अननोन है, ये वो वेरिएबल है, वो साइड जिसको आपने फाइंड करना है, इसको आप एज इट इज़ रहने दें। 7.7 का स्क्वायर आपके पास होता है 59.29। अगेन जब अननोन वेरिएबल को फाइंड करना हो, जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो लिखेंगे 92.16 माइनस करेंगे 59.29 और इधर रह जाएगा टी एच जो अननोन है उसका स्क्वायर, माइनस करें 92.16 में से माइनस करें 59.29 को, तो आंसर आता है आपके पास 32.87 और ये इक्वल आ रहा है टी एच के स्क्वायर के। क्या यही वैल्यू होगी टी एच का स्क्वायर? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कि आपके पास जो दोनों साइड्स आई हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी क्या ले लें, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और आपस में स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 32.87 का स्क्वायर रूट आता है 5.73, तो अपने पास लिख लें 5.73 और यूनिट क्या है इसका, मीटर, और ये किसकी वैल्यू है, टी एच की। और ये क्यों आपने इसको आंसर लिखा, बिकॉज टी एच जो है वो साइड है, सिंस टी एच इज़ लेंथ इज साइड विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। दोबारा यहाँ बता रहा हूँ आपको कि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इजी है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले बताई, फिर उसमें से आपको मिड टर्म एक ड्रॉ करवाई, मिड लाइन है जो उसको डिवाइड करे ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आती है नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपके लिए ईजी ये है कि आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, आप फिगर को ब्रेक कर लें, एक आसान सी अपने पास फिगर ड्रॉ करें जिसको आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो की लेंथ इंक्रीज ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा मैं। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको मेंशन करना हो, जो चीज़ समझ ना आई हो, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।